वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट टाइम हम लोगों ने यूनिट 1 पढ़ी थी जिसके अंदर 2 चैप्टर थे, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। आज हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। तो आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 द मिस्ट्री ऑफ फूड। तो इस चैप्टर के अंदर हमें बताया गया है कि फूड जो रहता है वो किस तरह से ख़राब हो जाता है, उसके अंदर किस तरह के माइक्रोबीज रहते हैं, कौन से फूड कब तक ज़्यादा दिन तक अच्छा रहता है और क्या साइंस है फूड प्रिजर्वेशन के पीछे। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 द मिस्ट्री ऑफ फूड। फूड स्पॉइलेज। The Forgotten Tiffin Box. It was a sunny Monday morning. Disha was a curious girl, always eager to explore things around her. She found that lunchbox she had forgotten in school last Friday. तो जो एक लड़की रहती है दिशा नाम की, वो बहुत क्यूरियस लड़की रहती है। उसमें काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है चीज़ों को जानने के लिए, और वो हमेशा अपने आसपास की चीज़ों को काफ़ी एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी उत्सुक रहती है, काफ़ी इंटरेस्टेड रहती है। तो जो दिशा रहती है वो अपना टिफ़िन बॉक्स भूल जाती है फ्राइडे को उसके स्कूल में ही। देयर वॉज वन ऑफ हर फेवरेट फूड उत्तपम लेफ्ट इन 3 days ago, शी रिमेंबर्ड। वो फ्राइडे को अपने टिफिन बॉक्स में उत्तपम लाई होती है, और जो उसका उत्तपम रहता है वो 3 दिन पुराना हो जाता है, क्योंकि जब उसको वो बॉक्स मिलता है, वो उसको मंडे को उसका टिफिन बॉक्स मिलता है, और वो जो उत्तपम है वो फ्राइडे को लेकर आई होती है। When she opened the box, a foil smell came out of it. Her yummy uttapam had some colored patches. What happened to my uttapam? She wondered. This was a mystery for Disha. तो जब उसको उसका वो लंच बॉक्स मिलता है मंडे को, तो वो देखती है कि उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही है और उसके खाने के ऊपर काफ़ी पैचेस बन चुके हैं। तो दिशा को समझ नहीं आता है कि ये उत्तपम के साथ क्या हुआ है। तो वो बहुत क्यूरियस हो जाती है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे खाने के साथ। Disha was eager to find out what has caused it. Detective Disha was now ready to solve the mystery of world around her. तो जो दिशा रहती है वो काफ़ी ईगर हो जाती है जानने के लिए कि ये क्या हुआ है मेरे खाने के साथ। मेरा खाना 3 दिन पहले तो इतना अच्छा था, बट 3 दिन बाद इतना ख़राब क्यों हो गया, और इसमें से पहले तो इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी, अब इतनी गंदी स्मेल आ रही है, और इसका कलर भी चेंज हो गया। तो दिशा काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है इस बारे में। फूड इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड। दिशा स्टार्टेड हर इंक्वायरी अबाउट फूड। और जो फूड रहता है वो हमारी लाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हर एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ में फूड जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। बिना खाने पीने के हम लोग ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो जो फूड है वो हमारी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो फिर दिशा स्टार्ट करती है जानना कि ये खाने के साथ क्या हुआ है मेरे। तो मिस्ट्री 1, दिशा क्या करती है, व्हाट मेड माई उत्तपम स्पॉइल। तो फिर दिशा का क्वेश्चन ये होता है कि किस चीज़ ने मेरे उत्तपम को खराब किया। एज सुन एज शी रीच होम, दिशा रैन टू हर अन्ना Aditya, who was in grade 8. Anna, what are these colored patches on the food? It does not smell good, दिशा asked. जो दिशा का भाई रहता है, जैसे दिशा अपने घर पहुंचती है और जो उसका भाई रहता है जो क्लास 8 में पढ़ता है, वो उससे पूछती है कि अन्ना ये क्या हुआ है मेरे खाने के साथ और इसमें इतनी गंदी स्मेल क्यों आ रही है। तो he looked and smiled. That's mold, Disha. These tiny living things are called microbes which grow on your food and change it. तो उसका जो भाई रहता है वो देखता है और स्माइल करता है, बोलता है कि दिशा ये खराब हो चुका है तुम्हारा खाना, और इसके ऊपर छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए हैं जिसको हम लोग माइक्रोबीज कहते हैं, और इसकी वजह से तुम्हारे खाने का चेंज हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है और खाने का टेस्ट और स्मेल सब कुछ चेंज हो गया है। दिशा इंक्वायरी, माइक्रोबीज आर दे लाइक लिटिल लीज। तो दिशा जो रहती है माइक्रोबीज, उसके लिए एक नाम बहुत काफ़ी नया होता है, उसको पता नहीं होता है इससे पहले कि माइक्रोबीज क्या होते हैं। तो वो पूछती है कि ये लीज जैसे होते हैं। लीज जो बहुत छोटे छोटे कीड़े जो हमारे बालों में हो जाते हैं उसको हम लोग लीज बोलते हैं। Even smaller, said Anna. So tiny, you need an instrument called a microscope to see them. They are everywhere, all around us. They grow on different things and make change to them. तो जो उसका भाई रहता है वो कहता है लीज से भी काफ़ी ज़्यादा स्मॉल रहते हैं, ये इतने टाइनी रहते हैं कि हमें इसको देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत लगती है, और ये हमारे सराउंडिंग में हर जगह है। ये हर जगह है, और ये हर जगह होने की वजह से यही सारी चीज़ों का कलर और इनकी स्मेल को चेंज करते हैं।
Some microbes help us in making curd and digestive our food. वो कहता है कि कुछ माइक्रोबीज अच्छे भी होते हैं जो हमें कर्ड और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काम करते हैं. They also change the taste of smell of the उत्तपम एंड अदर फूड आइटम्स. वो कहता है कि यही होते हैं जो हमारे टेस्ट, जो खाने का और उत्तपम का जो टेस्ट होता है उसको चेंज करते हैं, और इस तरह के बहुत सारे खानों का वो लोग टेस्ट और कलर सब कुछ चेंज कर देते हैं, इस तरह के माइक्रोबीज. We can see this mold as it made up of a colony of thousand of microbes. वो कहता है कि ये जो माइक्रोबीज हैं ये इतने ज़्यादा होते हैं, थाउजेंड्स की क्वांटिटी में होते हैं, जो हमारे खाने को बहुत ही ज़्यादा उसका पूरा का पूरा लुक ही चेंज कर देते हैं हमारे खाने का. दिशा eyes lit up with curiosity. She quickly noted it down on her book. तो दिशा जो रहती है उसके लिए ये जो चीज़ रहती है काफ़ी नई रहती है और वो काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है उसको हर चीज़ जानने के लिए. दिशा अपनी नोटबुक में ये सब लिख के रख लेती है. Finding 2. Microbes found in soil, water, the air around us, in plants, animal and inside us. तो जो माइक्रोबीज रहते हैं वो हमें सॉइल में मिलते हैं, पानी में मिलते हैं, जो हमारे आउटसाइड में एयर रहती है उसमें मिलते हैं, प्लांट्स में मिलते हैं, एनिमल में मिलते हैं, और इवन माइक्रोबीज जो हमारी बॉडी के अंदर भी रहते हैं. मिस्ट्री 2. जो दिशा रहती है उसकी एक मिस्ट्री तो कंप्लीट हो जाती है जब वो अपने भाई से पूछती है. अब उसकी मिस्ट्री टू रहती है, जो दूसरी चीज़ है वो जानना चाहती थी फूड के बारे में. तो उसकी मिस्ट्री जो टू रहती है वो रहती है बाय डू सम फूड स्मॉइल फास्टर. उसका ये क्वेश्चन रहता है कि कुछ खाने इतनी जल्दी ख़राब क्यों हो जाते हैं, क्योंकि कुछ खाने जो रहते हैं वो काफ़ी दिन तक लॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, बट कुछ खाने जो है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे 1 या 2 दिन में हमारे कुछ खाने ख़राब हो जाते हैं. और जो कुछ खाने होते हैं जैसे लाइक बिस्किट होते हैं हमारे, और जो थोड़े ड्राई फूड्स जो रहते हैं वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं. तो दिशा का ये क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों होता है. That afternoon, Disha noticed a slice of bread that she had left on the balcony for a cat that did not came for 2 days. It had colored patches on it, but the pickle her party had made 2 months ago were still delicious as it was covered with oil. जिस जो जो दिशा रहती है वो अपनी कैट के लिए एक ब्रेड का स्लाइस रखती है, और जो उसकी कैट रहती है वो 2 दिन तक उस स्लाइस को नहीं खाती है. तो जो ब्रेड का स्लाइस रहता है उसका कलर भी चेंज हो जाता है और उस पर पैचेस आ जाते हैं. बट वो नोटिस करती है कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने अचार बनाया था 2 मंथ्स पहले, बट अभी भी वो अचार काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छी स्मेल भी आ रही है और उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है. तो दिशा सोचती है स्ट्रेंज विस्पर्ड व्हाई डज सम फूड स्पॉइल फास्ट एंड सम लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम. तो वो कहती है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ खाना बहुत जल्दी खराब हो जाता है और कुछ खाना बहुत टाइम तक चलता है. She went back to her Anna and asked, "What do you these microbes need to grow?" Anna replied, "Microbes need moisture, air, and the tight temperature to grow. If we remove any of these, we can stop them in their track. All life need water and air to survive." तो दिशा भी मन में जब ये क्यूरियोसिटी आती है कि कुछ खाना तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, कुछ बहुत टाइम लगता है ख़राब होने में, तो फिर वो अपने भाई के पास जाती है और कहती है कि जो ये माइक्रोबीज़ होते हैं इनको इनको क्या ज़रूरत होती है जो जिसमें ये लोग ग्रो होते हैं. तो उसका जो भाई रहता है वो कहता है कि जो माइक्रोबीज होते हैं उनको मॉइस्चर, एयर और एक राइट टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो होने के लिए. अगर हम इन माइक्रोबीज को हटा दें वहाँ से तो हो सकता है कि हम इसकी जो ग्रोथ है उसको रोक सकते हैं. और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो लोग जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है लाइक प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमंस और माइक्रोबीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं सबको वाटर और एयर की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए और अपनी लाइफ जीने के लिए. तो अगर हम उस चीज़ को स्टॉप कर दें तो जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डेड हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे. फाइंडिंग 2. वी नीड टू कीप एयर एंड वाटर अवे फ्रॉम द माइक्रोबीज. तो वो कहता है कि अगर हमको इस चीज़ को ख़त्म करना है तो हमको उससे एयर और वाटर को उससे दूर करना पड़ेगा, जिससे हमारे जो माइक्रोबीज हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स. तो जो दिशा रहती है उसके मन में एक और क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वी सेव आवर फूड फ्रॉम स्पॉइलेज, मतलब हम अपने खाने को किस तरह से बचा सकते हैं. डिटेक्टिव दिशा डिसाइडेड टू लुक फॉर आंसर एट होम. तो फिर वो अपने घर पे जाती है और इस चीज़ का आंसर ढूंढने में लग जाती है. Drying and dehydration. She saw her Anna and Appa drying chilies on a mat under the sun on the balcony. "Why are you drying this, Amma?" she asked.
to make chili powder. This should last us for an entire year, अम्मा आंसर. जब दिशा अपने घर जाती है तो वो नोटिस करती है कि उसके मम्मी पापा जो चिलीज़ होती हैं, हमारी रेड चिलीज़, उसको सन के नीचे सुखा रहे थे, धूप में उसको सुखा रहे थे. तो वो पूछती है अपनी अम्मा से कि आप इन चिलीज़ को क्यों सुखा रहे हो? तो उसकी मम्मी आंसर करती है कि हम इस चिली को सुखाकर इसका पाउडर बनाएँगे और फिर हम उसको पूरे एंटायर ईयर यूज़ कर सकते हैं. Finding 3. Drying in the sun remove the moisture from the chilies. Without moisture, microbes cannot grow. तो इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि अगर हम कुछ भी चीज़ को सन के अंदर हम लोग अगर सुखाएं जिससे उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, तो हाँ, जो माइक्रोबीज रहते हैं वो उसके अंदर ग्रो नहीं होंगे, क्योंकि माइक्रोबीज को ग्रो होने के लिए मॉइस्चर चाहिए होता है. Pickling and oiling. In the kitchen, her Patty was pouring mustard oil into a jar of pickled green mangoes. But why is oil added to the pickle? Disha asked eagerly. जो दिशा होती है वो नोटिस करती है कि जो उसकी दादी हैं वो अचार के ऊपर मस्टर्ड ऑयल डाल रही हैं, जो कुकिंग ऑयल होता है हमारा वो डाल रही हैं ग्रीन मैंगोज़ के ऊपर. तो दिशा पूछती है कि आप अचार के अंदर ऑयल क्यों डाल रहे हो? ऑयल स्टॉप एयर फ्रॉम गेटिंग इन, पैटी एक्सप्लेन दैट कीप द पिकल सेफ. तो वो कहती है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो उसके अंदर ऑयल जो होता है वो एयर को स्टॉप कर देता है पिकल के अंदर जाने के लिए, और जो पिकल होता है हमारा वो सेव हो जाता है. लाइक अगर हम लोग ऑयल अगर हमारे पिकल में ऐड करें तो उसके अंदर एयर नहीं जाएगी, और अगर एयर नहीं जाएगी तो उससे हमारा पिकल सेव हो जाएगा. तो इससे हमें ये फाइंडिंग पता चलती है कि ऑयल कीप्स आर एयर एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोबीज. तो जो ऑयल होता है हमारा वो एयर और माइक्रोवेव्स की ग्रोथ को स्टॉप करता है, इसलिए हम लोग पिकल में ऑयल डालते हैं जिससे हमारा जो पिकल है वो ईयर्स तक 1 ईयर तक आराम से चल जाता है. Refrigerator and freezing. The next morning, Disha opened the fridge. Milk, vegetable, butter, and a cake were stored inside. Fridge make the temperature too cold for microbes to grow. Appa explained. तो जो हमारी जो दिशा होती है वो नेक्स्ट मॉर्निंग जब अपना फ्रिज खोलती है तो देखती है कि वहाँ पर मिल्क, वेजिटेबल, बटर और केक स्टोर करके रखा है फ्रिज के अंदर. तो जो उसकी अप्पा होते हैं वो उसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो फ्रिज का जो टेम्परेचर रहता है वो इतना ज़्यादा कोल्ड होता है कि वहाँ पर माइक्रोवेव्स ग्रो नहीं होते हैं. तो हमारे जो फाइंडिंग 5 है वो ये है कि जो कोल्ड टेम्परेचर रहता है वो स्लो डाउन कर देता है माइक्रोबीज की ग्रोथ को. अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हमारा जो खाना रहता है वो ख़राब नहीं होता है जल्दी, और वहीं अगर गर्मी है, समर का टाइम है, तो वहाँ पर खाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है. तो इसलिए अगर हमें अपने खाने को बचाना है समर में तो हमें उसको रेफ्रिजरेटर में रखना पड़ता है, जिसकी वजह से उसके अंदर माइक्रोबीज की ग्रोथ स्लो डाउन हो जाए और हमारा खाना सेफ रहे. वाई डज बटर नीड रेफ्रिजरेटर एंड घी डज नॉट? तो हमारा क्वेश्चन है कि हम बटर को क्यों रेफ्रिजरेटर में रखते हैं और घी को क्यों नहीं रखते हैं. तो जब हम लोग बटर को एक हीट पर पकाते हैं तो उसमें से बटर और वाटर सेपरेट हो जाता है. तो जो उसका वाटर रहता है वो इवापरेट हो जाता है और जो बचता है वो हमारा घी होता है. तो जैसे कि बटर के अंदर वाटर रहता है, तो अगर हम उसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखेंगे तो उसके अंदर हो सकता है कि माइक्रोबीज की ग्रोथ बढ़ जाए और जिससे हमारा बटर ख़राब हो जाए. बट जो हमारा घी रहता है उसमें उसमें कोई भी वाटर या कोई भी मॉइस्चर नहीं रहता है, तो वो ख़राब नहीं होता है, इसलिए हम उसको बिना रेफ्रिजरेटर के भी स्टोर कर सकते हैं और वो 1 साल तक हमारा आराम से चल सकता है. जो हमारा अगर हम लोग बटर को फ्रिज में रखते हैं तो कूल टेम्परेचर होने की वजह से जो माइक्रोबीज रहते हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी कम हो जाती है, इसलिए हमें बटर को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना पड़ता है और घी को हम लोग नहीं करते हैं. There are many ways preserve food. Disha grandfather told her that people use salt, sugar, and spices like pepper to keep food from spoiling. We still use this method today. जो दिशा के ग्रैंडफादर होते हैं उसको बोलते हैं कि बहुत सारी तरह से हम लोग खाने को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं, जैसे कि हम लोग सॉल्ट, शुगर, ब्लैक पेपर ये सब यूज़ करके हमारे खाने को बचा सकते हैं, और आज भी बहुत लोग ये वाली टेक्निक यूज़ करके अपने खाने को प्रिजर्व करते हैं. तो हमारी फाइंडिंग ये है कि हम बहुत तरह से अपने खाने को बचा सकते हैं, लाइक सॉल्ट, शुगर और ब्लैक पेपर यूज़ करके हम अपने खाने को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं. Anna told Disha that in food factories, food is preserved in tight can and packaging to keep microbes away from food.
जो दिशा का भाई रहता है वो उसको बताता है कि जो फूड फैक्ट्रीज होती हैं वहाँ पर वो लोग खाने को इतने ज़्यादा टाइट कंटेनर में पैक करते हैं, जिसके वजह से जो माइक्रोबीज हैं वो फूड से बहुत दूर रहता है, क्योंकि माइक्रोबीज हमारे एयर के अंदर रहते हैं और जब किसी टाइट कंटेनर में एयर ही नहीं जाएगी तो माइक्रोबीज भी वहाँ नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा खाना जो है वो सेफ रहेगा। How are idli made? Disha watch her mother make idli at home. Can you find out how idli are made? Is there something that make the idli batter fluffy? तो दिशा देखती है कि उसकी मम्मी इडली बना रही होती है और जो इडली का बैटर रहता है वो काफ़ी फ्लफ़ी रहता है। तो दिशा को नहीं पता होता है कि ये इतना फ्लफ़ी क्यों है। तो हमारी फाइंडिंग ये है कि माइक्रोबीज जो रहते हैं वो हेल्प करते हैं इडली बैटर को ग्रोथ होने में, उसको बढ़ने के अंदर वो हेल्प करते हैं, जब भी हमारा जो इडली बैटर है वो डबल इन साइज हो जाता है। Indigestion and home remedies. Aditya Anna has an upset stomach after eating food in a fair. जो दिशा का भाई रहता है वो कहीं बाहर मेले में घूमने जाता है, वहाँ पर वो कुछ खा लेता है जिसकी वजह से उसका पेट काफ़ी ख़राब हो जाता है और उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। Have your parent give you curd or some product like the buttermilk made from it for an upset stomach? There are small microbes in curd that join the good microbes in your stomach to help in digestion. If the problem is severe, you may have टू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड टेक मेडिसिन। तो जो दिशा के पेरेंट होते हैं वो उसको कर्ड देते हैं या फिर बटर मिल्क देते हैं, जिसको हम लोग छाछ बोलते हैं, दही और छाछ। उससे हमारा जो अपसेट स्टमक रहता है वो ठीक हो जाता है, क्योंकि कर्ड के अंदर कुछ गुड माइक्रोबीज रहते हैं जो हमारे स्टमक में जाकर हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन के लिए। तो हमारे कुछ गुड माइक्रोबीज भी रहते हैं, कुछ बैड माइक्रोबीज भी रहते हैं। तो गुड माइक्रोबीज जो रहते हैं वो हमारी बॉडी के लिए डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और जो बैड माइक्रोबीज रहते हैं वो हमारे इंडाइजेशन के प्रॉब्लम बनते हैं। तो इस तरह से अगर हमें कुछ कभी भी इंडाइजेशन है तो हम लोग कर्ड या बटर मिल्क खाकर अपना डाइजेशन ठीक कर सकते हैं। समटाइम बैड ईटिंग हैबिट कैन ऑल्सो लीड टू इंडाइजेशन। कभी कभार हम लोग कुछ खराब खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेशन है वो खराब हो जाता है। तो हमारा अगर खराब खाने से डाइजेशन खराब होता है तो हम लोग कर्ड या बटर मिल्क खा के अपना डाइजेशन ठीक कर सकते हैं। My food, my pride. During her investigation, Disha learned that there are many traditional practices related to food being passed from one generation to another in the family. जब दिशा अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है फूड की, तो वो नोटिस करती है कि जो फूड है एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है और जो एक जनरेशन बाय जनरेशन वो बढ़ती जा रही है। सब मेड हर डिटेक्टिव केस डायरी ऑन माई फूड माई प्राइड, और वो अपनी ये डायरी का नाम रखती है माई फूड एंड माई प्राइड। To the vegetable market. Grandfather goes to the vegetable market daily. He buys fresh fruits and vegetables. It was a fun to be in vegetable market with him. Disha observed how he carefully examined the fruits or vegetable at the market before he brought them. जो दिशा होती है वो अपने ग्रैंडफादर के साथ वेजिटेबल और फ्रूट मार्केट जाती है और नोटिस करती है कि कैसे उसके ग्रैंडफादर कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल खरीदने से पहले उसको अच्छे से चेक करते हैं, और जब वो चेक कर लेते हैं और अगर फूड अच्छा होता है तभी वो खरीदते हैं उसको। द जॉय ऑफ ईटिंग सीजनल फ्रूट. इट वॉज रेनिंग. अप्पा ब्रॉट लीची ऑन हिज वे होम. दिशा एग्जामाइंड विद डिलाइट यम्मी लीचीज आफ्टर ऑलमोस्ट अ ईयर. Disha said, Appa said, lychee is a seasonal fruit, so we need to wait for it. Disha can't see the joy on everyone's face as they peel and share the delicious fruit with each other. तो जब बारिश हो रही होती है और जो अप्पा होते हैं, दिशा के जो फादर होते हैं, वो घर आते हैं और लीची लेकर आते हैं। तो दिशा कहती है काफ़ी यम्मी लीचीज़ हैं। तो उसके पापा कहते हैं कि हाँ, ये लीची एक सीजनल फ्रूट है और हमको इसका वेट करना पड़ता है खाने के लिए। तो दिशा देखती है सब कितना खुश-खुश होकर उसके घर में लीची खा रहे हैं और सब काफ़ी एंजॉय करते हैं लीची को खाना। Appa added, but nothing to beat our local mangoes. They are so fresh because they do not have to travel far to reach us. और अब दिशा के जो पापा होते हैं वो कहते हैं बट जो मैंगोज़ होते हैं हमारे वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, क्योंकि मैंगो को हमारे तक पहुंचने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है और वो फ्रेश होते हैं और वो काफ़ी टेस्टी भी होते हैं। Finding 9. Fruit taste best when they are eaten in their season. Waiting for them increase the joy. जब भी हम किसी सीज़न में उसका सीज़नल फ्रूट खाते हैं तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है, और जो वो जॉय होती है, जो वेट करते हैं हम पूरा साल एक फ्रूट खाने के लिए, वो बहुत ही अच्छा होता है और हमें काफ़ी खुशी मिलती है वो फ्रूट खाने में फिर। Chew right. Investigation. What happened to food inside your mouth?
Detective Disha was not done solving mystery and what happened to food after we eat it, she wondered. She looked in the mirror, opened her mouth wide and said, "Ah." दिशा जो होती है वो सोचती है कि जब हम लोग खाना खा लेते हैं तो हमारे जो माउथ होता है उसमें क्या होता है। तो दिशा जो होती है वो सॉल्व करती रहती है मिस्ट्री और यही सोचती रहती है। वो मिरर में अपना माउथ खोल के देखती है और यही ऑब्जर्व करती है कि क्या होता है जब हम लोग खाना खा लेते हैं, वो कहाँ जाता है, ये सब वो सोचने लगती है। Teeth and chewing. Anna said we have different teeth, incisor to cut, canines to tear, प्रीमोलर्स टू क्रश एंड मोलर्स टू ग्रीन। तो जो अन्ना होता है उसका भाई उसको बताता है कि हमारे हमारे जो दांत होते हैं वो काफ़ी तरह के होते हैं। इंसीजर्स जो होते हैं हमारे वो कट करने के लिए होते हैं, जो कैनिंग्स होते हैं वो टीयर करने के लिए होते हैं, प्रीमोलर्स जो होते हैं वो क्रश करने के लिए होते हैं और जो मोलर्स रहते हैं वो ग्राइंड करने के लिए होते हैं। तो जो हमारे इंसीजर टीथ हमारे आगे होते हैं, फिर उसके बाद हमारे जो कैनिन्स आते हैं राइट एंड लेफ्ट साइड पे, फिर उसके बाद हमारे प्रीमोलर आते हैं दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड पर, फिर जो सबसे लास्ट वाले होते हैं वो हमारे मॉलर्स होते हैं। तो इस तरह से हमारे जो टीथ हैं उसका स्ट्रक्चर है कि एक फूड को हमको किस तरह से खाना है। दिशा wondered where more saliva come out when you chew the food for long. फिर दिशा सोचती है कि जो हमारा सलाइवा होता है वो कहाँ से आता है जो हमको हेल्प करता है खाने को च्यू करने में। एंड chewing properly release saliva which help digest the food he added. तो उसका भाई कहता है कि चूइंग जो होता है अगर हम लोग प्रॉपर चूइंग करें तो जो हमारा सलाइवा होता है वो हेल्प करता है हमारे डाइजेशन के अंदर। Finding 10. Chewing food properly break down the food and release saliva which help in digestion. जब हम किसी भी खाने को अच्छे से चबाकर खाते हैं तो उससे हमारा जो सलाइवा है वो रिलीज़ होता है और वो हमारे खाने को डाइजेस्ट होने में काफ़ी हेल्प करता है। फाइंडिंग 9. डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ हैव डिफरेंट यूजेस. हमारे जो दांत रहते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं और हर एक तरह के दांत का एक अलग ही यूज़ होता है। जैसे कुछ हमारे कट करने के लिए होते हैं, कुछ ग्राइंड करने के लिए होते हैं, तो इस तरह से हमारे दांतों का भी स्ट्रक्चर बना है। Oral hygiene. Disha was having a toothache. She visited the dentist with her parents. The doctor found a cavity, a hole in the tooth and treated it. जो दिशा रहती है उसके दांतों में दर्द होता है, वो अपने पेरेंट्स के साथ डेंटिस्ट के पास जाती है। तो डेंटिस्ट जो होते हैं वो नोटिस करते हैं कि उसके दांतों में कैविटी है। कैविटी एक टाइप का होल होता है हमारे टीथ के अंदर। Rinse your mouth after eating. Brush your teeth regularly. Dentist advise eat few sweets. जो डेंटिस्ट होते हैं वो दिशा को बोलते हैं कि जब भी आप अपना खाना खाओ तो उसको खाना खाने के बाद अपना जो माउथ है उसको धो अच्छे से, ब्रश करो अपने तीतों को और कम स्वीट खाओ क्योंकि इन सब चीज़ों से ही हमारे दांतों के अंदर कैविटी होती है। तो फाइंडिंग 12 है हमारी कि ओरल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डेंटल चेकअप होता है वो हमको करते रहना चाहिए। अगर हमारे दांतों में कभी भी कोई दर्द हो तो हमको उसे डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। द डेंजर ऑफ चॉकिंग. डू नॉट गल्प डाउन योर फूड. वॉर्न अम्मा एट डिनर. च्यू योर फूड प्रॉपरली. जो अम्मा रहती हैं दिशा की दादी, वो उसको कहती हैं कि खाना तुम गल्प मत करो, मतलब कुछ खाओ तो उसको अच्छे से चबाओ और जब तुम अच्छे से उसको चबाओगी तो तुम्हारा जो चॉकिंग है वो नहीं होगी। जो हमारा फूड पाइप रहता है अगर हम लोग खाने को अच्छे से चबाएंगे नहीं तो जो हमारा खाना होता है वो हमारे फूड पाइप में फंस सकता है जिससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी हम खाना खाएं तो उसको अच्छे से चबा कर खाना चाहिए। फाइंडिंग 13 है हमारा, आई मस्ट ईट माई फूड स्लोली टू अवॉइड चॉकिंग ऑन इट। और हमको खाना हमेशा धीरे धीरे चबाकर और आराम से खाना चाहिए और हमें खाना खाते टाइम बात भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे भी काफ़ी चांसेस होते हैं कि खाना हमारी फूड पाइप में चॉक हो सकता है। Food in our body. Final discovery. Some microbes spoil our food while some help us to make food items. They also help us digest food. Finally, the food mystery was solved. Eat right, preserve and store right, and also chew well. And thanks to the good microbes, mystery solved. Detective Disha closed her notebook with a smile. जो कुछ माइक्रोबीज रहते हैं वो हमारे खाने को बनने में हेल्प भी करते हैं, कुछ हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ऐसे जब दिशा ने सब चीज़ें जानी, उसकी जो मिस्ट्री थी वो फाइनली सॉल्व हो गई। उसको ये पता चला कि हमको अच्छा खाना चाहिए, हमारे खाने को अच्छे से स्टोर करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए और हमें जब भी कुछ खाना चाहिए तो उसको अच्छे से चबा कर खाना चाहिए। और जो गुड माइक्रोबीज है वो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं।
तो ऐसे करके जो दिशा थी उसकी मिस्ट्री पूरी सॉल्व हो गई और उसने अपनी बुक एक बहुत अच्छी स्माइल देके अपनी बुक बंद कर दी। तो ये हमारी स्टोरी थी कि किस तरह से हमको खाने को रखना चाहिए, खाना खाना चाहिए और हमारा जितना भी गुड माइक्रोबीज़ और बैड माइक्रोबीज़ में जितने भी डिफरेंस थे वो हमने सब इस चैप्टर में सब कुछ पढ़ लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।